नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल अमित स्टडी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी सरकारी भर्तियों के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस, एग्जाम डेट की संपूर्ण जानकारी तथा इसी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लेटेस्ट योजनाओं की अपडेट वीडियो के माध्यम से मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से रेलवे पुलिस फोर्स भर्ती की यानी कि आरपीएफ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है, क्योंकि दोस्तों आरपीएफ वैकेंसी रेलवे सुरक्षा बल भर्ती का 2250 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। योग्यता 10वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी। अब आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब रहेगी, एग्जाम कब लगेगी, संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे प्रोजेक्शन फोर्स भर्ती का 2250 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती कांस्टेबल और एएसआई पदों के लिए निकली गई है। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है। रेलवे सुरक्षा बल की लंबे समय के बाद में यह बड़ी भर्ती आई है। दोस्तों, यह कांस्टेबल और एएसआई के पदों पर भर्ती आई है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे सुरक्षा बल भर्ती का इंतजार करने वाले के लिए अब इंतजार खत्म हो चुका है। रेलवे प्रोजेक्शन फोर्स की तरफ से कांस्टेबल और एएसआई के पदों पर भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। इसके तहत कुल 2250 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आरपीएफ नई भर्ती 2024 कांस्टेबल प्लस एएसआई पद 2250, योग्यता 10वीं पास, नोटिफिकेशन हुआ जारी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे प्रोजेक्शन फोर्स के तहत कांस्टेबल के लिए 2000 पद रखे गए हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए 250 पद रखे गए हैं। इस प्रकार कांस्टेबल के लिए 10वीं पास और सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक पास योग्यता रखी गई है। अब आवेदन शुल्क की बात करूं तो दोस्तों, आरपीएफ भर्ती आवेदन शुल्क रेलवे सुरक्षा बल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये का शुल्क रखा गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। ये शुल्क रखा गया है। और दोस्तों, आयु सीमा की बात करूं तो दोस्तों, आरपीएफ भर्ती आयु सीमा रेलवे सुरक्षा बल भर्ती के लिए आयु सीमा कांस्टेबल पद हेतु 18 से 25 ईयर रखी गई है। सब इंस्पेक्टर पद हेतु 20 से 25 ईयर रखी गई है। आयु की गणना नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी। ये आयु सीमा रखी गई है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो दोस्तों, आरपीएफ भर्ती शैक्षणिक योग्यता रेलवे प्रोजेक्शन भर्ती फोर्स शैक्षणिक योग्यता कांस्टेबल के पद हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों, कांस्टेबल के पद हेतु 10वीं पास आउट होना चाहिए अभ्यर्थी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर पद हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक पास आउट होना चाहिए, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई सी भी यूनिवर्सिटी से। ये शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। अब चयन प्रक्रिया की बात करूं तो दोस्तों, आरपीएफ भर्ती चयन प्रक्रिया सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी होगा, आरआरबी द्वारा आयोजित किया जाएगा। सेकेंड चरण पीईटी और पीएमटी होगा। उसके बाद में थर्ड चरण दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार आपका चयन प्रक्रिया रखी गई है। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि आरपीएफ भर्ती आवेदन प्रक्रिया। अब आवेदन कैसे करना है तो दोस्तों, आपको बता दूं, आरपीएफ भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे अच्छे से पढ़ ले। इसके बाद में डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो उसमें अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक जारी होगा। उसके आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आरपीएफ भर्ती के लिए
रिक्वायरमेंट रूल जारी कर दिया गया है, जिसका PDF हमने नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जनवरी से शुरू हो सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस प्रकार यह भर्ती रखी गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि आवेदन शुरू लगभग जनवरी 2024 में आवेदन शुरू होंगे। अंतिम तिथि लगभग फरवरी 2024 रखी गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अभी अप्लाई लिंक का नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया गया है। अभी नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको अप्लाई लिंक भी दे दिया जाएगा। दोस्तों यह है शॉर्ट नोटिफिकेशन। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड के माध्यम से यह निकाला गया है और न्यू दिल्ली ये 2/1/2024 को जारी हुआ है RPF के लिए। दोस्तों PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हो। वैकेंसी डिटेल्स। दोस्तों यह भर्ती सब इंस्पेक्टर RPF और RPSF के लिए और कांस्टेबल RPF और RPSF के लिए निकाली गई है। और दोस्तों एज की बात करूं तो एज इसमें रखी गई है सब इंस्पेक्टर के SI के लिए 20 से 25 ईयर रखी गई है और कांस्टेबल के लिए 18 से 25 ईयर लगभग एज रखी गई है। और इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि SC ST OBC SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम अनुसार छूट दी जाएगी। और दोस्तों लगभग मैं आपका फिजिकल बताऊं तो मेल हाइट की मेल की बात करूं UR और OBC की मेल की 165 फीमेल की 157। SC ST की बात करूं तो 160 मेल 152 फीमेल। और गोरखा ये जनजाति वाले क्षेत्र की बात करूं तो मेल की 163 और फीमेल की 155 रखी गई है। वहीं चेस्ट की बात करूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर UR और OBC की, SC ST की 76.2 से 81.2 और वहीं जनजाति की बात करूं तो 80 से 85 रखी गई है। इस प्रकार रखा गया है। और दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों आपकी CBT एग्जाम की बात करूं तो सब इंस्पेक्टर के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से जनरल अवेयरनेस यानी GK के 50, अर्थमेटिक के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। और कांस्टेबल के लिए 90 मिनट का टाइम, 120 क्वेश्चन, 50 GK के, 35 अर्थमेटिक के और 35 ही रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार आपकी एग्जाम रखी गई है। और दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक रखे गए हैं, अर्थमेटिक ये टॉपिक रखे गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक रखे गए हैं। और दोस्तों रनिंग की बात करूं तो सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर रेस रखी गई है 6 मिनट 30 सेकंड में। और वहीं महिलाओं के लिए 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर रनिंग और लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रखी गई है। कांस्टेबल मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में और लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट रखी गई है। वहीं फीमेल कांस्टेबल के लिए 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में रखी गई है, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रखी गई है। इस प्रकार आपका फिजिकल रखा गया है।
दोस्तों आपको फुल नोटिफिकेशन चेक कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार यह शॉर्ट नोटिफिकेशन रखा गया है। दोस्तों जब भी रेलवे फुल नोटिफिकेशन जारी करेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आगे भी नई नई वैकेंसियों की लेटेस्ट अपडेट और नई नई योजनाओं की लेटेस्ट अपडेट वीडियो के माध्यम से आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।